सुप्रभात। आज मैं आपको भारतीय वाद्यों के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। भारतीय वाद्य को 4 भागों में बांटा गया है। पहला तत् वितत, दूसरा घन, तीसरा अवनत और चौथा सुशिर वाद्य। तत्वाद्य आता है। तत्वाद्य में वो वाद्य आते हैं जिनमें तारों को मिजराब अंगूठी से छेड़कर बजाया जाता है। इन वाद्यों में सितार, वीणा, सरोद आदि वाद्य आते हैं। वितत वाद्यों में वो वाद्य आते हैं जो गज के द्वारा ध्वनि पैदा की जाती है और उसको बाएं हाथ से बजाया जाता है। इन वाद्यों के में सारंगी और इशराज आते हैं। हवा या वायु से बजने वाले वाद्य इस श्रेणी में फूंक या हवा से बजने वाले वाद्य आते हैं, जैसे बांसुरी, हारमोनियम, क्लारनेट, शहनाई, बीन या शंख इत्यादि सुशिर वाद्य में आते हैं। इसके बाद बच्चों अवनत वाद्य। अवनत वाद्य में वो वाद्य आते हैं जिनको हम हाथों के द्वारा आघात करके बजाते हैं। अवनत यानी बच्चों हाथ बोला जाता है। आपके दोनों हाथ जो होते हैं उनको अवनत बोलते हैं। तो अवनत हाथों के द्वारा आघात करके जो वाद्य बजाए जाते हैं उन्हें अवनत वाद्य कहा जाता है। इसके अंतर्गत चमड़े से मढ़े हुए ताल वाद्य आते हैं। जिन वाद्यों में बच्चों चमड़ा से लगा हुआ होता है, जैसे आप देखते होंगे अपने विद्यालय में तबला और कांगो, मृदंग, ये सब जो है अवनत वाद्य आते हैं। ढोलक भी अवनत वाद्य में आती है। ये तो हो गया आपका अवनत वाद्य। अब प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं घन वाद्य के बारे में बताऊंगा। घन यानी कोई लकड़ी, हैमर या डंडी के द्वारा किसी वाद्य पर आघात करते हैं या बजाते हैं, उससे जो ध्वनि निकलती है उसको घन वाद्य कहा जाता है। घन वाद्यों की श्रेणी में बच्चों जल तरंग यानी कि एक प्याले होते हैं, 7 प्याले होते हैं, उनमें जल को कम ज़्यादा करके स्वरों को एडजस्ट किया जाता है, वो जल तरंग होता है। उसको लाइन से हम लोग रखते हैं और उसको एक छोटी सी छड़ी से आघात करके स्वर निकालते हैं, वो जल तरंग होता है। उसी तरह से एक मंजीरा होता है। मंजीरे को आपस में टकरा के बजाते हैं। झांझ होता है, झांझ को बजाया जाता है। तो ये सब घन वाद्यों में आते हैं। घन वाद्यों में बच्चों आपका ये काष्ठ तरंग भी आता है, जिसको कि लकड़ी, छोटी बड़ी लकड़ियाँ 1-2 लकड़ियों के बीच में रखी रहती है, उनको स्वरों में एडजस्ट किया जाता है। उनको छोटे छोटे 2 छड़ियों से बजाने पे जो आवाज़ निकलती है वो घन वाद्य में आता है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे आपको फिर नई नई चीज़ें बताऊंगा। नमस्कार।